जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा षष्ठम सोपान लंका कांड भाग 8। ओम गं गणपतिये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लंका कांड के पूर्व भाग 7 के प्रसंग के संक्षेपण के अनुसार मेघनाद प्रभु श्री राम जी को ललकारने लगा और विभिन्न प्रकार की माया करने लगा, तो प्रभु ने एक ही बाण में उसकी सारी माया काट डाली। भगवान राम की आज्ञा से शेष जी अंगद व हनुमान के साथ क्रुद्ध होकर चले। मेघनाद के लक्ष्मण जी से युद्ध करते हुए उस राक्षस के केवल प्राण मात्र ही शेष रह गए। उसने प्राणों का संकट मानकर लक्ष्मण जी पर वीर घातनी शक्ति चलाई, जो लक्ष्मण जी की छाती में जा लगी। हनुमान जी उन्हें रामादल में लेकर आए। श्री राम जी का विलाप करना। जामवंत के परामर्श से हनुमान जी द्वारा सुसैन वैद्य को लाना। हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लेने जाना। रास्ते में तालाब, उपवन आदि तैयार कर रावण की सलाह से काल नेमी नामक राक्षस मुनि का वेश बनाकर हनुमान जी का इंतजार कर रहा था। हनुमान जी को प्यास लगना, उनका वहाँ जाना, काल नेमी का वध। तदनंतर संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर अयोध्या के ऊपर होकर हनुमान जी का जाना। भरत जी का बिना फल वाला बाण लगाकर हनुमान जी को मूर्छित कर गिराना। भरत जी एवं हनुमान जी में भेंट, वार्तालाप, कुशल क्षेम पूछना। सारी सेना के समाप्त होने पर रावण का कुंभकर्ण के पास जाकर उसे जगाना। कुंभकर्ण द्वारा रावण को श्री रामचंद्र जी की महिमा बताना आदि कथा हमने भाग 7 में श्रवण की। तत्पश्चात लंका कांड के भाग 8 में कथा अनवरत। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानौनी के बसऊं सदा और पुर सब ही के। सुनी दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब 60 चाहत कल्याण। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर अर्थात दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। भल न कीन्ह तैनि सिचरना, अब मोहि आई जगाए ही कहा। अजहूँ तात त्यागी हन अभिमाना, भजहूँ राम होई कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे जगाया।
हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हैं 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। आह बंधु तै कीन्ही को खोटाई, प्रथम ही मोहिन सुनाए ही आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरी के सेवक हैं वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कीन्हेउ प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंचि सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो ही समय निर्वाह। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेटु मोहि भाई, लोचन सुफल करऊं मैं जाई। श्याम गात सरसी रूह लोचन, देखऊं जाई ताप त्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयऊं क्षण एक। रावण मांगेउ कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों का स्मरण करके कुंभकर्ण एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, चला दुर्ग तजी सैन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह बिजली गिरने के समान गर्जा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देखी विभीषण आगे आयऊ, परऊ चरण निज नाम सुनायऊ। अनुज उठाई हृदय तेहि लायो, रघुपति भक्त जानी मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलानी रघुपति पहि आयऊं, देखी दीन प्रभु के मन भायऊं। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुनु सुत भयउ काल बस रावण,
सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तै धन्य विभीषण, भयहु तात निशिचर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बांधु बांस तै कीन उजागर, भजेहूँ राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दैदीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। बचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर। जाहु न निज पर सूझ मोही, भयहु काल बस वीर। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बांधु वचन सुनी चला विभीषण, आयाऊ जय त्रिलोक विभूषण। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई, कुंभकर्ण के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना, किल किलाई धाये बलवाना। लिए उठाई बिटप अरु भूधर, कट कटाई डारही ताऊ पर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना, तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कट कटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करही भालू कपि एक एक बारा। मुर्यो न मनु तनु टर्यो न टार्यो, जिमी गज आर्क फलनी को मार्यो। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुठी का हन्यो, पर्यो धरनी व्याकुल सिर धुन्यो। पुनि उठी ते ही मारे हनुमंता, घुर्मित भूतल परे तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नीलही अवनि पछारेसी, जह तह पटकी पटकी भट डारेसी। चली बली मुख सैन पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई।
फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक कर डाल दिया। वानर सेना भागने लगी, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगदादि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव, काख दाबी कपिराज कहूँ चला अमित बल सीव। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबाकर दाब कर चला। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुड़ जिमि आही गन मीला। भ्रिकुटी भांग जो कालहि खाई, ताही की सोहई ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो। जो भौं के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावनी की रति बिस्तरी हई, गाई गाई भव निधि नर तरी हई। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव वही तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीवहु के मूर्छा बीती, निबु की गयऊँ ते ही मृतक प्रतीति। काटे सीधसन नासिका काना, गरजी आकाश चले उते ही जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, अर्थात कांख के नीचे से गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक समझा। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांत से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गहेउ चरण गही भूमि पछारा, अति लाघव उठी पुनि ते ही मारा। पुनि आयऊ प्रभु पही बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे जिए जानी, फिरा क्रोध करी भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव अर्थात आकृति से ही भयंकर था, फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया।
उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि धाये कपिदैहु, एक ही बार तासु पर छाड़िनी गिरि तरुजु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। रघुवंश मणि की जय हो जय हो जय हो, ऐसा पुकार कर वानर हू हू करने दौड़े। वानर हू हू करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीड़ी गिरि गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। कोटिन गही शरीर सन मरदा, कोटिन मीजी मिलव मही गर्दा। मुख नासा श्रवणन की बाटा, निसरी पराही भालू कपि ठाटा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला। करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट उसके मुख नाक और कानों के रास्ते से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रन मद मात निशाचर दर्पा, विश्व गृसिही जनु एहि विधि अर्पा। मूरे सुभट सब फिरहि न फेरे, सूझन नयन सुनहि नहीं टेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते। आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनिधाई रजनी चरधारी। देखी राम विकल कटकाई, रिपु अनीक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सुनु सुग्रीव विभीषण, अनुज संभारे हुसैन। मैं देखूं खल बल दलही, बोले राजीव नैन। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना। मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साजी कटिभा था, अरिदल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन्ही प्रभु धनुष टकोरा,
रिपुदल बधिर भयउ सुनी सोरा। हाथ में सारंग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य सांध छाड़े सर लाछा, काल सार्प जनु चले सपाच्छा। जह तह चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिशाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटहि चरण और सिर भुज दंडा, बहुतक वीर होई सतखंडा। घूर्मि घूर्मि घायल मही परही, उठी संभारी सुभट पुनि लरही। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100-100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बाण जलद जिमि गाजहि, बहुतक देखी कठिन सर भाजहि। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहि। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड अर्थात सिर के प्रचंड रुंड अर्थात धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। छन माहू प्रभु के सायकन्हि, काटे विकट पिशाच। पुनि रघुवीर निसंग महू, प्रविशे सब नाराच। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हति छन माझ निशाचर धारी। भाति क्रुद्ध महाबल वीरा, कियो मृगनायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपी महीधर ले उपारी, डारई जय मरकट भट भारी। आवत देखी शैल प्रभु भारे, सरनि काटि रज सम करी डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनु तानि को पी रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक।
तनु महु प्रविशिनी सरी सर जाही, जिमि दामिनी घन माझ समाही। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनित स्रवत सोहतन कारे, जनु का जल गिरी गेरु पनाले। बिकल बिलो की भालू कपिधाए, बिहसा जब ही निकट कपियाए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसा शोभा देता है, मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानाद करी गर्जा, कोटि कोटि गही कीस। महीपट कई गजराज इव, शपथ करई 10 शीस। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालू बली मुख जूथा, ब्रिकु बिलो की जिमी मेष बरू था। चले भागी कपि भालू भवानी, बिकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड भागते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निशिचर दुकाल सम अहि, कपिकुल देश परन अब चही। कृपा बारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रण तारति हारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है, जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सकरुन बचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासन बाना। राम सैन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक आगे बढ़े। खैंची धनुष सरसत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावारिस भरा, कुधर डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए।
बाणों के लगते ही वह क्रोध में भर कर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तेहि शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सोहु भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोह खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरि जैसा। उग्र बिलोकनी प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। करी चिकार घोर अति, धावा बदनु पसारी। गगन सेध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकारी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। वह बड़े जोर से चिघाड़ करके मुंह फैला कर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रंजत सरासनु तान्यो। बिसिख निकर निशिचर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर नहीं गिरा। सरनि भरा मुख सन मुख धावा, काल त्रोन सजीव जनु आवा। तब प्रभु को तीव्र सरलीना, धरते भिन्न तासु सिर कीन्हा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर परे उदसानन आगे, बिकल भयऊ जिमि फनी मनि त्यागे। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटी कीन्हे दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ, जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि निजिमि नभते भूधर, परे भूमि जिमि नभते भूधर। हेठ दाबी कपि भालु निशाचर, तासु तेज प्रभु बदन समाना। सुर मुनि सबहि अचंभव माना। वानर भालू
और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से दो पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुंदुभि बजावहि हर्षहि, स्तुति करहि सुमन बहुवर सही। करि बिनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए। गगनोपरि हरि गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हताहु खल कही मुनि गए, राम समर मही शोभत भये। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहु दिशि बने। कह दास तुलसी कही न सक छवि, शेष जेहि आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके 1000 मुख हैं। निशिचर अधम मलाकर, ताहि दीन निज धाम। गिरिजाते नर मंद मति, जिन भजहि श्री राम। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।